अगर हम दुनिया में हैं, हम दुनिया में नमक और नूर की हैसियत से अलग जिंदगी बसर करते हुए बेदार रह सकते हैं। जब हम जागते रहते हैं और अपने होश में आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दुआ करने के लिए बहुत कुछ है। लिहाजा मसीहियों के लिए दुआ जंग की तरह है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम उस वक्त करते हैं जब हम कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर सकते तो एक वक्फा लेते हैं। शैतान खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात को तोड़ने की मुस्तकिल कोशिश कर रहा है, वो उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। लिहाजा हमें ज़िंदा रहने के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात को तोड़ना मौत के बराबर है। हमें जागते और दुआ करते रहना चाहिए। हमारी दुआएं सिर्फ ख्वाहिशात करने और मसाइल हल करने तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं होता तो भी हमें दानिएल की तरह दुआ करना नहीं छोड़ना चाहिए। अब्दी और गैर मुतगीर कलाम खुदा। दुआ हिस्सा 16। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना। हिस्सा 1। हमें कब दुआ करनी चाहिए। अब हम हमें कब दुआ करनी चाहिए पर आए हैं। इस मकाम तक हमने दुआ की रूहानी हैसियत और खुदा की किस्म को देखा है जो दुआएं कबूल करता है। नीज़ हमें क्या दुआ करनी चाहिए में हमने देखा कि हम क्या दुआ मांगते हैं, और मांगने के लिए ये नहीं जो हम चाहते हैं बल्कि खुदा के साथ कामिल ताल्लुक़ है। हमने देखा कि हमें खुदा के साथ वफादारी से चलने वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि सिर्फ खुदा के साथ ऐसे शख्स की तरह बर्ताव करना जो एक मुश्किल वक्त का सामना करने पर मदद की तलाश करता है। हम खुदा की रास्तबाजी के ज़रिए यीशु मसीह के कफ़ारा से रास्तबाज के तौर पर जाने गए हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि हम अब तक अपने वजूद में गुनहगार हैं। जैसा कि पौलुस रसूल ने इतराफ़ किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है। क्योंकि बातिन इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। हमने देखा कि फितरत के एतबार से हम खुदा की बजाय अपनी गुनहगार आदत का रुख करते हैं। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों को जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाती हैं, जो हमारे आसमानी बाप के साथ हमारे ताल्लुकात को तोड़ती हैं, तब्दील करने के लिए दुआ करना चाहिए। इसीलिए हमारी दुआएं हमेशा जारी रहनी चाहिए। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। मेरा सर उससे इनकार ना करे, क्योंकि उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूँगा। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूँगा। उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो, बिला नागा दुआ करो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। ये ठीक है, बाइबल हमें हमारी जिंदगी भर मुसलसल और हमेशा दुआ मांगने के लिए कहती है। ऐसा नहीं है कि हमें दुआ के जरिए जो चाहिए हासिल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर दुआ करनी चाहिए, बल्कि खुदा के साथ कामिल ताल्लुक कायम रखने के लिए हमारी दुआएं जिंदगी भर की खिदमत बननी चाहिए। वो लोग जो भले खुदा को अपने बादशाह की हैसियत से रखते हैं, वो कभी भी खुदा के साथ अपनी गुफ्तगू को रोक नहीं सकते हैं। एक खादम जिसका आका भला खुदा है, वो अपने आका से बातचीत करना नहीं रोक सकता। वो फर्जंद जिसके पास बहैसियत बाप से भला खुदा है, उनकी बाप के साथ गुफ्तगू की कोई हद नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें अब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, नहीं, हमें कुछ भी करने के लिए खुदा की कुदरत की ज़रूरत है। दुआ एक रिश्ता, इश्तराक और रफ़ाकत है। दुआ के ज़रिए हम खुदा के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। हम बाइबल के ज़रिए खुदा का कलाम सुनते हैं और दुआ के ज़रिए खुदा से गुफ्तगू करते हैं। अपने तमाम छोटे रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में बात करना ठीक है, हमें उसके
کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی بھی چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ صرف خدا سے گفتگو کرنا ہے جو ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ خدا اس سے راضی ہے، لہٰذا دعا کے لیے کوئی مقررہ وقت یا محدود وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل ہمیں ہماری زندگی بھر مسلسل دعا مانگنے کے لیے کہتی ہے۔ نیز مسلسل دعا کے ساتھ ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ ہے جاگتے رہنا اور دعا کرنا۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ یسوع نے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو سب سے اہم بات کی تاکید کی تھی، وہ تھی جاگتے رہو۔ خاص طور پر جب اس نے گتسمنی کے باغ میں 3 بار دعا کی تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاگو اور دعا کرو۔ دعا کے ذریعے خدا سے مستقل رابطے کے لیے ہمیں جاگتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دنیاوی شخص کی حیثیت سے جو دنیا میں مل جاتا ہے زندہ رہتے ہیں تو ہم جاگتے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ ہمیں جاگنا اور دعا کرنا چاہیے یہاں تک کہ اگر ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہو رہا ہمیں مسلسل نہمیہ کی طرح خدا کی بادشاہی اور لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور کہا ہے خداوند آسمان کے خداوند، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بن اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بن اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے، اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچ جاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔ میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ ہمیں جاگنا اور دعا کرنا چاہیے یہاں تک کہ اگر ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو بھی ہمیں مسلسل یسوع کی مانند دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے لیے وقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے دعائیہ سلسلہ ہمیں کہاں دعا کرنی چاہیے کے ساتھ جاری ہے۔